बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर दिल्ली क्राइम नेशन न्यूज में। आज हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला शामली गांव बाबूपुरा जलालाबाद देहात से। आइए हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहले अब ये बाबूजी हमारे बेचारे बैठे हैं, इनका जो है अब सबसे पहले तो यही लड़ाना है भाई। 20-25 दिन के अंदर अंदर चुनाव होना है। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि देखो, जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोग इनके साथ खड़े हो जाओ। और ये मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई शिकायत, कोई ये अपने काम की तरफ से जो इनकी जिम्मेदारी हैं ये उनको बाखूबी निभाएंगे और उनको करेंगे। और मैं भाई, अब महबूब भाई आप भी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी, 6 महीने से लगे हुए थे, आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप भी खड़े होके सब लोगों से भाई इनके लिए बस वोट मांगें और बस आज ही से शुरू हो जाएं। फिर जो है ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे, 2 बात ये कह लेंगे और उसके बाद में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी आपको खिताब करें। कहो भाई महबूब भाई आप। भाई मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा, मुझे कैंडिडेट बनाने वाले यही लोग थे, माजरे वाले। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ से जीत नहीं होती, जीत होती हो रही थी माजरे से। इन्होंने, माजरे वालों ने जिम्मेदारी ली कि हमें एक अच्छा बड़ा वोट आप लोगों को दे रहे, निस्वार्थ, बिना लालच के। इलमचंद जी थे हमारे, और कश्यप भाई थे, बाबूजी थे, जोगेंद्र भाई थे। इन्होंने कम से कम, मास्टर जी तो शुरू से ही हमारे साथ हैं। अच्छा जी, मास्टर जी का तो मामला दूसरा है, तो हमारे घर के आदमी जी चेयरमैन साहब हर बार साथ ही रहे। तो जी इन्होंने इतनी हौसला अफजाई करी हमारी कि हम 300 वोट से कम नहीं देने के, ऊपर वोट आपको देंगे। बारी बारी करके इन्होंने 10-20 आदमियों से मुलाकात भी करवाई। हाँ, ये है मेरे सामने भी अच्छा जी, था। हमारा हौसला बढ़ा। हमने मीटिंग कहा भी जी, कराई इनकी हमने कहा हमारा तो वोट भी नहीं है यहाँ पे। इन्होंने कहा जी आपको कागज, आधार कार्ड ला के दो। इन्होंने कितनी मशक्कत से 3-4 दिन एसडीएम के चक्कर काटे, किस तरह मेहनत करी, क्या करा, लेकिन उन्होंने वोट चढ़वा दिया। चढ़वा कर चढ़े हुए वोट की लिस्ट ला के हमारे हाथ में दे दी। अब तुम्हारा काम है जी, जो काम हमारा था। मेहनत शुरू होगी। और हमारे जो बिरादरी के लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादातर 90% लोग उधर जुड़े हुए थे। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी रही कि उन लोगों ने हमारा सहयोग करा, और वो 90% तादाद में हमारे साथ लगे। उनकी साथ और अदर सारी बिरादरियाँ साथ लगी। एक माहौल बन गया इलेक्शन का। माहौल बनने के बाद इलेक्शन आ गया जी। सलीम भाई ने बहुत मेहनत करी, एक प्रोग्राम करा इन्होंने, चांद खाने सलीम भाई ने वहाँ पे। उस प्रोग्राम का ये हाल हुआ कि उस प्रोग्राम के होते ही सामने वाले के हौसले पस्त हो गए। वो कैंडिडेट ढूंढने लगे, लड़ा में किसे। तो जी उसमें 2-4 दिन के बाद ही सीट एससी में आ गई, एससी महिला में। अब हमारे लोग बहुत मायूस हुए, पसो पेश में गए। इतने तो कोई कैंडिडेट नहीं था, ना कोई हमारी सहयोग करने वाला था। माजरे में एक ही परिवार है जो जैन मलिक के साथ था। उस परिवार में से जब भी हम उन लोगों से बात करें थे, तो कोई ढंग से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। 15 में देखेंगे, 10 में देखेंगे, 8 में देखेंगे। और जिस दिन एससी में सीट आ गई, उस परिवार से 10 कैंडिडेट आ लिए। मतलब अगर भाई कैंडिडेट है तो भतीजा भी कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट हमारे पास आ लिए जी, हमें लड़ा दो, और हमें लड़ा दो, हमें लड़ा दो। अब ये बताओ, हमें उन्हें लड़ाने का हक बने, या जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें लड़ाने का हक बने? क्यों जी? हाँ, अब लोग ये कह रहे कि जी कैंडिडेट चुन लिया, कैंडिडेट वो कर लिया। अब मान लिया वो तो मौका परस्त हैं। क्यों जी? जो शुरू से जोगेंद्र भाई और ये और कश्यप भाई, देखो कश्यप भाई भी नहीं लड़ सकते एससी में, लड़ तो यही लोग सके। हमने इन लोगों को कहा भाई आप में से दोनों में से कोई लड़ ले। इन्होंने मामला तय करा कि कहने जी बाबूजी लड़ेंगे। भाई बाबूजी लड़ेंगे, हम तो बाबूजी के लिए तैयार है। क्यों जी? बाबूजी शुरू से मेहनत का से हैं, जुड़े हुए हैं। हमने जोगेंद्र भाई से यूँ कहा, बाबूजी का थोड़ा सख्त लहजा है, वहाँ के लोगों को आप संभालोगे, यहाँ को हम संभालेंगे, मंडी को मंडी वाले संभालेंगे। क्यों जी भाई जी? और इसी मामले के तहत ये उपजा जो है, हमने ये मीटिंग करी, और मीटिंग में यह है, मैं खास तौर से अपनी बिरादरी वालों से कहना चाह रहा, भाई जब अगर तुम मुझे 80-85% वोट दे रहे थे, अब मुझे 95% वोट चाहिए बाबूजी के लिए। क्यों भाई मुस्तकीम भाई, और भी लोग जिम्मेदार भाई बैठे। बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह सब। चलो भाई पप्पू भाई आप भी कहो। सम्मानित बुजुर्गों, चेयरमैन साहब, वर्तमान, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा, बहुत हर्ष भी हो रहा
कि सभी लोगों ने मेरे बारे में ये कहा कि ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे। इतने लोगों की भावनाओं के अनुसार मैं काम कर जाऊं, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। बहुत कितनी अच्छी बात थी। और कहो आपकी बात सुननी है आज। मेरे से जो अपेक्षा चेयरमैन साहब ने शुरू में कह दी ईमानदारी के बारे में, काम के बारे में, लगन के बारे में, और जो महबूब भाई ने कह दिया सख्त लहजा है, वो भी मैं स्वीकार करूँ अच्छे से। बहुत अच्छे। उसका भी कुछ कारण रहा हो कि कहीं गलती होती है, बार बार कहने पे भी कोई सुधार ना करे उसमें, तो थोड़ा कड़ा कहा जाए उसे। बहुत अच्छी बात। और मैं यही कहूँगा, पिछले 15 सालों से जलालाबाद देहात, 20 सालों से जलालाबाद देहात अलग है। विकास के नाम पे मुझे कोई बाबूपुरे में ये नहीं दिखा सकता 20 सालों में क्या विकास हुआ। पिछली बार 0% है। हम तो वही के मेरा गांव नागल ग्राम सभा में था। विकास के नाम पे वहाँ हम जब बात कर रहे थे या किसी आवंटन के बारे में बात कर रहे थे, वो कहते थे कि भाई ये तो राजस्व ग्राम नागल में है, न उसमें जलालाबाद में है, पंचायत नागल में। जो कुछ भी हमें मिला वो बड़े मियाँ गयूर अली के सरपरस्ती में मिला, उसके बाद कभी कुछ नहीं मिला। वहाँ से उस गांव को मैं अपने माजरे को वहाँ से हटा के लाया, जलालाबाद देहात में जोड़ दिया। उससे पहले जो पिछला चुनाव हुआ, यहाँ जितने भी प्रत्याशी आए वो नगर से ही आए और उन्होंने बहुत महंगा चुनाव किया। 25-30 लाख रुपए बताते हैं हमने खर्च किए, और शायद उन्होंने इसी सोच के ना विकास किया हो कि हमने बहुत खर्च कर दिया पहले ही, अब विकास क्या करें। हाँ, ये सच्चाई है, सही है। और मैं दावे के साथ कह सकूँ, यदि कुदरत ने बना दिया कुछ अंतर दिखाई देगा। जो मेरे बारे में कहा उसे मैं पूरा करूँगा और अक्सर से पूरा करूँगा। सभी को आदाब, नमस्कार। बहुत मिल के वादा ये करें, एक नई बहार देंगे हम, अपने गुलसिता को दोस्तों चांद सा निखार देंगे हम। आओ मिल के वादा ये करें, एक नई बहार देंगे हम, अपने गुलसिता को दोस्तों चांद सा निखार देंगे हम। और हमको अपनी जान से भी अजीज है तिरंगे की दिया, हमको अपनी जान से भी अजीज है तिरंगे की बुलंदियां, इसके सब मुखालिफिन को धरती में उतार देंगे हम, इसके सब मुखालिफिन को धरती में उतार देंगे हम। और हासिल गजल शेर अर्ज करता हूं कि तुम, शायरी इशारात किनायत का नाम है। मैं हमारे इस मुल्क के जो भी दुश्मन हैं, मैं कुल्लिय तौर पर कह रहा हूं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, ये शेर मेरा सुने। अर्ज करता हूं कि आओ मिल के वादा ये करें, एक नई बहार देंगे हम, अपने गुलसिता को दोस्तों चांद सा निखार देंगे हम, अपने गुलसिता को दोस्तों चांद सा निखार देंगे हम। और तुम न छीन पाओगे हमसे वादियां ए दुश्मनों, तुम न छीन पाओगे हमसे वादियां ए दुश्मनों, अब के जंग ऐसी होगी बस हर नशा उतार देंगे हम। लाओ फिर जल्दी। चेयरमैन जी, मास्टर जयपाल सिंह जी, हमारे भावी उम्मीदवार सक्टू सिंह जी, व सभी सम्मानित साथियों, मैं इलमचंद कश्यप आपका स्वागत करता है और आपकी भावनाओं का स्वागत करता है। बहुत बढ़िया। रही बात साथियों विश्वास की, सभी को विश्वास यो है, अगर बाबू सक्टू सिंह को हमने मौका दिया तो 100 की 100% विकास और सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छे। और हमारे कारी अलाउद्दीन साहब, सलीम भाई और हमारे महबूब भाई और हमारे जो कैंडिडेट घोषित अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज से नहीं बहुत दिन से चल रहे थे, हमारे सब बाबू सक्टू सिंह जी, इलमचंद कश्यप जी, जोगिंदर भाई और मशकूर भाई, और यहाँ पर सलीम साहब बहुत हमारे जिम्मेदार, मास्टर जयपाल साहब और शाम बाबू खान, सभी लोग बहुत जिम्मेदार, कॉलोनी के सभी ये अख्तर प्रधान जी हैं, सभी लोग बहुत ही जिम्मेदार आदमी
कॉलोनी के सब यहाँ पे मौजूद हैं। सभी भाई बुजुर्गों से मेरा यही इल्तिजा है कि हमारे ये बैठे प्रधान जी उमरपुर से भी हमारे जलालाबाद में ही रहे, नाम तो उमरपुर का है लेकिन ये भी कंधे से कंधा मिला के हमारे हाँ, साथ रुले भाई जी डॉक्टर रुले सिंह जी भी हमारे साथ रहते हैं सभी लोग। और हमारे कश्यप समाज के लोग भी, पहले जो हमारी जिम्मे सब चल रही थी बात जो है यही चल रही थी कि भाई सब लोग मिल के और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे बुलावे पे आज यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ जो यहाँ पे तय पाया जाए ईमानदारी के साथ में बिना किसी